-3 यह किस चतुर्थांश में है? तो चौथे का हमारा किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। क्या चतुर्थांश में है? क्या चतुर्थ में है? तो अब आता है 5वें क्वेश्चन को ध्यान से याद करेंगे। क्या कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान क्या होगा? कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु का मतलब क्या 6,4 के कोटि मान का क्या होगा? कोटि मान का क्या मान होगा? तो इसमें हमारा पश्चिम का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। क्या 4 होगा? क्या 4 होगा? क्या 4 हो जाएगा? तो अब आता है हमारा इसमें का, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हमारा पश्चिम का बी हो जाएगा सही जवाब। तो अब आता है 6वां क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्या बिंदु ए हमारा क्या है 2,-4 है। क्या पहला कोष्टक में क्या है 2,-4 और बी हमारा क्या है कोष्टक में 4,-2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो 6वां का क्या मध्य बिंदु है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। तो 3,-3 है। क्या 3,-3 है? तो अब आता है हमारा 7वां क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बिंदु ए कोष्टक में 8,10 तथा बिंदु बी 4,6 को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु का नियामक है। तो 7वें का हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो हमारा ए हो जाएगा सही जवाब। तो क्या है 6,8 है। क्या कोष्टक में 6,8 है। तो 7वें का ए हो जाएगा सही जवाब। तो अब आता है 8वां क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। बिंदुओं ए 4,5 तथा बी 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। अब इन दोनों के मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। तो 8वें का हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसमें का हमारा सी हो जाएगा सही जवाब। 4,5 है। क्या 4,5 है। तो हम कैसे इसका होगा? तो हमारा सी हो जाएगा सही जवाब 8वें का। तो अब आता है हमारा 9वां क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर एक्स अक्ष पर एक बिंदु पी स्थित है। तो बिंदु पी के निर्देशांक क्या होगा? बिंदु पी का निर्देशांक क्या होगा? तो 9वें का हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। 5,0 होगा। क्या 5,0 होगा। तो अब आता है हमारा 10वां क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी है। 3 के बीच की दूरी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? इन दोनों को हल करने पे क्या निकला हमारा? तो 10वें का हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ए हो जाएगा सही जवाब। क्या 2 कड़ी में 2। क्या 2 कड़ी में 2। तो हमारा ए हो जाएगा सही जवाब। तो अब आता है हमारा 11वां क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो हमारा 11वां का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो सी हो जाएगा सही जवाब। क्या कड़ी में 13 होगा। क्या कड़ी में 13 होगा। तो अब आता है हमारा 12वां क्वेश्चन को ध्यान देखेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कक्षा 10 से क्या मैथ एग्जाम के लिए बहुत ही बेटर क्वेश्चन आंसर है। क्या बिंदु क्या बोल रहा है प्रश्न? ध्यान से देखेंगे हमारा क्या है। तो चलिए हम अपने 12वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 12वां क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्या बिंदु बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी होगी। बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो 12वां का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। 2 कड़ी में 2 इकाई होगा। 2 कड़ी में 2 इकाई होगा। तो 12वें का ए हो जाएगा सही जवाब। तो अब आता है हमारा 13वां क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी होगी। 3 के बीच की दूरी होगी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी इसमें 13वां का हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। क्या 4 होगा। क्या 4 होगा सही जवाब। तो हमारा बी हो जाएगा सही जवाब। तो अब आता है हमारा 14वां क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। बिंदुओं ए 0,6 बी -5,3 तथा सी 3,1 के 3,1 क्या त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। यह त्रिभुज है। तो ध्यान से देख के बताइए यह कैसा है। तो यह कैसा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। क्या समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या समद्विबाहु त्रिभुज है। तो 14वें का हमारा ए हो जाएगा सही जवाब। तो अब आता है 15वां क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे।
बिंदु -4, की स्थिति किस पाद में है? किस पाद में है? तो बिंदु -4, की स्थिति किस पाद में है? तो हमारा 15वां का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या द्वितीय पद में है? क्या द्वितीय पद में है? तो 15वां का बी हो जाएगा सही जवाब। तो अब आता है 16वां क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। किसी बिंदु की अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? किसी बिंदु की अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? तो इस बिंदु का क्या कहलाती है? तो 16वां का हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। और क्या कोटि कहलाती है? क्या कोटि कहलाती है? तो हमारा 16वां का बी हो जाएगा सही जवाब। तो अब आता है 17वां क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिंदु बिंदु -12, -18 का भुज है। 18 का भुज है। तो 17वां का क्या भुज है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। क्या -12 है? तो हम चलिए एक बार और ध्यान से समझाते हैं। ध्यान से देखिए क्या है, -12 है, -12 है, कामा कामा क्या है हमारा -18। तो इसमें हमको दो चीज देखा जाता है। क्या? भुज और कोट। तो हमारा क्या पूछ रहा है? भुज। तो यह इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम भुज बोलते हैं। क्या? इसको हम भुज बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको हम कोट बोलते हैं। जो वाई अक्ष है इसे हम लोग कोट बोलते हैं, एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं। तो हमारा ये क्या पूछ रहा है? बिंदु -12 कामा 12 कामा -18 का भुज है। तो इन दोनों में से कौन सा भुज है? तो भुज हमारा ए है, -12 है, तो हमारा ए हो जाएगा सही जवाब। तो क्या हमारा 17वां का ए हो जाएगा सही जवाब। पीछे ही हम लोग बस ढूंढना है, तो बस यही हमारा करना है। तो अब आता है हमारा 18वां क्वेश्चन को ध्यान देखेंगे। अब एक बार और ध्यान से समझिएगा। बिंदु 1, 5 किस चतुर्थांश में है? बिंदु 1, 5 किस चतुर्थांश में है? तो हम आपको चतुर्थांश बनाते हैं। इस तरह हमारा चतुर्थांश रहता है। तो हमारा पहले में क्या रहता है? प्लस प्लस रहता है। हाँ, फिर दूसरे में क्या रहता है? माइनस प्लस रहता है। क्या रहता है? माइनस प्लस रहता है ना। फिर हमारा क्या रहता है? इधर माइनस माइनस रहता है, फिर इधर क्या रहता है? प्लस प्लस रहता है। तो हमारा क्या रहता है? -1, 5 किस चतुर्थांश में है? तो किस चतुर्थांश में है? ये हमारा पहले चतुर्थांश में, दोनों धन में। तो हमारा आप 18वां का ए हो जाएगा सही जवाब। क्या? ए है। तो क्या हमारा पहले चतुर्थांश में है। तो अब आता है हमारा क्या 19वां क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। यदि P क्या 5, 6 बिंदु 6, बिंदु ए 6, 5 पहला हमारा क्वेश्चन में है 5, 6, दूसरे क्वेश्चन का क्या है हमारा 6, 5 और बी वाला क्या है 4, Y में शामिल होने वाले रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। तो बराबर क्या है? मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, तो इसमें बराबर क्या है? तो 19वां का क्या है हमारा बराबर? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो बी हो जाएगा सही जवाब। क्या? 7 है। क्या? बराबर हमारा 7 है। तो हमारा 19वें का बी हो जाएगा सही जवाब। तो अब आता है 20वां क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड से संबंधित मैथ का MCQ। बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश के पाद में है? किस चतुर्थांश पद में है? तो किस चतुर्थांश में है? तो इन चारों में से किस चतुर्थांश में है? तो चलिए हम एक बार और चतुर्थांश बनाते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। तो चलिए इस चतुर्थांश हमारा बन गया। इसमें क्या है हमारा धन धन है, इसमें क्या है माइनस है, इसमें क्या है धन है, इसमें क्या है माइनस माइनस है, इसमें क्या है धन धन है। तो हमारा क्या वाला है -3, -5। तो इसमें से आपको इस चारों में से किस चतुर्थांश में है, ये आप मुझे क्या करिए कमेंट करिए। तो आई होप कि मेरे प्यारे वाले स्टूडेंट आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। तो इस चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना। इसी तरह क्वेश्चन लाएंगे मैथ से संबंधित क्या 20 टॉप MCQ क्वेश्चन और वीडियो को जरूर देखना, फुल वॉच करना और अपने दोस्तों को शेयर करना जो कक्षा 10 में है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को जरूर कमेंट करना, इसका आंसर।